जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12th के हिस्ट्री का मॉडल सेट। ठीक है, 2023 के जैक के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चन का जो मॉडल सेट एक जारी किया गया है, उसी का हम लोग क्वेश्चन और उसी का आंसर हम लोग देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन MCQ दिया हुआ है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं उसका। ठीक है, हम लोग को जैसा कि पता है कि पहले का जो एग्ज़ाम बांटा गया था वो टर्म 1 और टर्म 2, लेकिन अब क्या है कि टर्म 1 और टर्म 2 एक साथ लेगा, लेकिन अलग अलग उसका कॉपी और उसका OMR सेट अलग अलग दिया जाएगा। चूँकि MCQ का OMR सेट दिया जाएगा और जो सब्जेक्टिव है उसके लिए कॉपी आपको दिया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं आज ऑब्जेक्टिव सेशन देखने के लिए। तो ये हिस्ट्री है, तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन वाले हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल सेट पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे। अब फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2023 क्लास 12th और सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री, और यहाँ पे हिस्ट्री में दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव देखिए वस्तुनिष्ठ दिया हुआ ऑब्जेक्टिव भी है। टोटल 40 नंबर का है, आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, है ना। और 1.5 घंटे के अंदर आप इसको सॉल्व करना है और इसको कलर भी करना है। आगे देखते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्शन हम लोग थोड़ा सा देख लेना है। आपको देखिए दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। पहला में ये दिया गया है, आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली यानी फर्स्ट पाली में हो रहा है या सेकंड पाली में हो रहा है उसको लिखना है, पीरियड जिसको बोलते हैं, और विभाग तथा विषय का नाम OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर लिखें। आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर, यानी आप अपना साइन भी बहुत अच्छे पूरा से साइन करना है और उचित जगह पे करना है। दूसरा में दे रहा है क्या, कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है, यानी 40 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे दिया जा रहा है चौथा इंस्ट्रक्शन में, फॉर ऑप्शन आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैंकिंग द एप्रोप्रिएट सर्कल। यानी जो OMR दिया जाएगा उसमें जो OMR शीट में आपको ठीक से कलर करना है। उसका 4 ऑप्शन जो दिया गया है बहुविकल्पीय का, उसमें कोई एक ही बहुत सुटेबल है उसके लिए, उसका आप चयन करें और उसको आप कलर करें। पर 5वां प्रश्न जो आपको दिया गया है, 5वां इंस्ट्रक्शन में निर्देश में, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प वो वही चीज़ है। ठीक है, और नेक्स्ट दे रहा है 5वां, परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक बीजा को लौटा दीजिए, प्रश्न पत्र आप अपने घर ले जा सकते हैं। यानी क्वेश्चन को आपको लेके आना है, बट जो OMR सीट है वो आपको जमा कर देना है। जो टीचर होंगे वहाँ पे, शिक्षक होंगे, उनको जमा सुपुर्द कर देना है। देखिए, और नीचे दिया हुआ बॉक्स में कहता है ऊपर वर्णित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पालन कीजिए, अन्यथा आपका उत्तर पत्रक अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं की जाएगी। यानी सही से इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने। चलते हैं यहाँ से हम लोग, लेकिन आगे चलने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ज़रूर से दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 कहता है क्या, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी वो आपका किया था राखालदास बनर्जी ने।
तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा कहता है कि इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। चलते हैं आगे। कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो आपका है 18, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था? सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किया था आपका अकबर ने। ये सभी धर्मों से रिलेटेड था। ठीक है, ये सभी धर्म को से रिलेटेड माना जाता है, यानी सभी धर्मों का सम्मान जो किया जाता है उसके लिए ये नीति लाया गया था, सुलह ए कुल की नीति। तो वो अकबर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो जो इब्न बतूता है ने अपनी भाषा को जो लिखा था वो अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 5 है वो डी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि दामिन ये कोह क्या था? यानी क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दामिन ये कोह क्या था? तो 6 का ए आंसर है, यानी भूभाग से रिलेटेड था ये पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का सॉरी ठीक है, तो यहाँ पे 6 का है आपका ये सही है। और 7 का आपका दे रहा है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य इसमें सभी थे, रैदास जी भी थे, कबीर भी थे और धन्ना और एवं पीपा भी थे। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का रामानंद के शिष्य कौन थे? तो उपयुक्त में सभी थे, जो इसमें दिया हुआ है इनमें से सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये 9 का हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 10वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो आपका 9 का है आपका सी। ठीक है, ये हुआ था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिद्धू कान्हू था, जो 1855-56 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे संथाल विद्रोह में आ जाएगा आपका सिद्धू और कान्हू था, जो 1855-56 में आंदोलन किया गया था संथाल विद्रोह को। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 12 में दे रहा है आपका, कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। चलते आगे, कहता है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था वो आपका 22 दिसंबर 1939 को किया गया था।
ठीक है, 13 का है आपका डी, 22 दिसंबर 1939। चलते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसका जन्म स्थल तलवंडी है। तो ये जो तलवंडी है वो गुरु नानक जी का, ये गुरु नानक जी से संबंधित है, यानी जो तलवंडी है वो संबंधित है गुरु नानक जी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी। तो इसका हो जाएगा आपका निकोली कॉन्टी, यानी 15 का सी हो जाएगा, निकोली कॉन्टी। 16 है क्या, यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन। ठीक है। कहता है प्रश्न संख्या 17 का सी में कहता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो जो महाभारत का युद्ध था वो आपका 18 दिन चला था। ठीक है। कहता है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो ये किस मुगल शासक ने, तो ये हो जाएगा आपका पी, अकबर। अकबर ने ही जजिया कर को हटाया था। ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में, तो जो बीजक में है वो कबीर का संग्रह। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो इसमें कबीर जी का संग्रहित है ये। ठीक है। चलते हम लोग आगे। 20 में कहता है बुलंद दरवाजा कहाँ है। तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बी होगा। चलते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855-56 अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें हो जाएगा 1855 हो जाएगा आपका, यानी 22 का सी हो जाएगा। 23 में कहता है क्या, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाल कौन था। तो जो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल था वो था वास्को डी गामा। ठीक है। चलते आगे। प्रथम पुर्तगाल वास्को डी गामा था। बढ़ते हैं आगे हम लोग। 24 में देता है हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। 24 यानी कहता है हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो ये आपका कांस्य युग हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता है। कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 25 का बी हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा आपका 30 दिसंबर 1920 को। चलते हैं आगे। कहता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द का जो दिया गया था वो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। पाकिस्तान शब्द की रचना चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। कहता है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो आपको पता है कि भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर ही था, जो कि मुगल वंश की स्थापना इसी ने किया था। ठीक है, जो 14 फरवरी 1483 को किया था। अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये है समुद्रगुप्त।
चूँकि जब ये गद्दी पर बैठा था तो बहुत सारे क्षेत्रों को ये जीत के हासिल किया था और अपने शासन क्षेत्र में मिलाया था। अपने इसी कार्य के लिए इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है। कहता है क्या, यह मुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक के हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय। ठीक है, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कृष्णदेव राय थे। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो 30 का बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 कहता है प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो ये है अकबर, सॉरी ये है अशोक। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का ये हो जाएगा अशोक, प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को कहा जाता है। कहता अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? 33 अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे। चूँकि अबुल फजल जो है अकबर का दरबारी कवि था, तो ये अबुल फजल थे। ठीक है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है आपका क्या, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? तो जो दंगा आयोग है दक्कन का, वो नियुक्त किया गया था आपका। क्वेश्चन में ये दे रहा है कि अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, दक्कन दंगा आयोग का जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था वो 1878 से 79 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इधर तो कहीं दिया नहीं, तो ये 1875 हो जाएगा। 1875 में ये इधर कुछ तो मिल नहीं रहा है ऑप्शन में, तो 1800 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, तो ये हो जाएगा 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था। 1875 में ही दक्कन विद्रोह हुआ था। ठीक है, लेकिन दंगा आयोग नियुक्त कब किया गया ये नहीं, तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1878, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा 1875 ईस्वी में। 35 क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोलमेज का जो सम्मेलन जो आयोजन किया गया था, पैंतीस का हो जाएगा ए, लंदन। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। कहता है फोर्ट विलियम, क्वेश्चन नंबर 36, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह है कलकत्ता। अभी वर्तमान समय में इसको कोलकाता कहा जाता है। फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 37 में कहता है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? यानी आपका कुल महाजनपदों की संख्या 16 है, और वही चीज़ कह रहा है कि 16 महाजनपद में कौन सा महाजनपद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था? तो ये है आपका मगध। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये ऑप्शन का आपका डी आंसर है। 37 का डी, यानी जो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 1857 की क्रांति का
आरंभ कब हुआ था? 38। 10 मई 1857, यानी जो 1857 क्रांति हुई थी वो 10 मई 1857 को आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 38 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। 39 क्वेश्चन कहता है अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? तो ये जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस जो लौटे थे वो है 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 1915 आपका आंसर हो जाएगा। और 39 का सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है क्या, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। इसी के साथ ही समाप्त होता है। पुनः आपसे आग्रह कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ ही समाप्त होता है।